अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी इन जर्मनी, समर 2023 इनटेक एंड ब्लॉक अकाउंट्स के बारे में आज की हम वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनका क्वेश्चन होता है कि जर्मनी के बारे में बताएं, क्योंकि जर्मनी यूरोप का एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर फ्री एजुकेशन जो है वो मिलती है। वहाँ पर फ्री एजुकेशन के साथ साथ थोड़े से इश्यूज़ हैं कि वहाँ पर आपको एक ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा और भी यूरोप की कंट्री हैं लाइक ऑस्ट्रिया, इटली, जिसमें हम डील करते हैं। लेकिन जर्मनी भी फ्री एजुकेशन देता है। ब्लॉक अकाउंट की एक रिक्वायरमेंट होती है। वो उस रिक्वायरमेंट की वजह से जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ से अप्लाई करने से हेजिटेट करते हैं कि जी इतने पैसे हम एडवांस में वहाँ पर जो है वो नहीं करवा सकते। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं इन चीज़ों को। और ब्लॉक अकाउंट की अपडेट जो 2022 में आई थी, आज से 4 माह पहले, 4 से 5 माह पहले, उसके ऊपर हमने वीडियो भी की थी। तो उसका भी बताऊंगा कि वो जो है उसके अकॉर्डिंग क्या अपडेट है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अब कितनी अमाउंट आपको चाहिए होती है आजकल। तो इसके अलावा समर इनटेक के ऊपर बात करेंगे कि समर इनटेक कब है, और वैसे जर्मनी में कितनी इनटेक्स होती हैं, और समर इनटेक कब से कब तक अवेलेबल है, और इसमें कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, और आप अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो कब वहाँ पर जाकर आप स्टडी कर सकेंगे। तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा, कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप भी UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें। हम आपको फ्री असेसमेंट देंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, टाइम कितना लगेगा, आपके कॉस्ट क्या आएगी, और इसके अलावा आपको जो है ना कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन से कोर्सेज हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गाइड करेंगे। और इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो है आपको इसके ऊपर वीडियोस जो है वो मिलती रहें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमारे क्वेश्चन वाले नंबर पर भी आप अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। वॉइस मैसेज में क्वेश्चन सेंड करें, हम आपको अपनी वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में उसको इंक्लूड करेंगे और इसके ऊपर आपको रिप्लाई करेंगे कि आपका जो भी इशू होगा उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप आते हैं हम टॉपिक की तरफ। दोस्तों अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले है कि वाई जर्मनी। दोस्तों अगर हम जर्मनी की बात करें, स्टडी अब्रॉड की बात करें, तो जर्मनी किसी भी तारफ़ का मोहताज नहीं है। जर्मनी एक वेस्टर्न यूरोप का एक कंट्री है और हाईली डेवलप कंट्री है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप कंट्री है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो मोस्टली वहाँ पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जाते हैं, और वहाँ पर गाड़ियों बहुत सारी अच्छी जो है ब्रांड्स की गाड़ियाँ वहाँ पर बनती हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा एडवांस कंट्री है। वहाँ की जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो बड़ी ही रिलायबल प्रोडक्ट्स समझी जाती हैं दुनिया में। इसके अलावा वहाँ पर जो हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी उनके लोकल स्टूडेंट्स की तरह फ्री एजुकेशन मिलती है। उनको ऑस्ट्रिया और इटली की तरह थोड़ी सी जो है कंट्रीब्यूशन के नाम पर 300 से 350 यूरो पर एनम जो है फ़ीस पे करना होती है। लेकिन वहाँ पर एक जो इशू है जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो रह जाते हैं, वो है ब्लॉक अकाउंट। कि ब्लॉक अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर आपने अपनी लिविंग के कॉस्ट जो है, लिविंग कॉस्ट की अमाउंट एडवांस में वहाँ पर जो है अकाउंट खुलवा के वो डिपॉज़िट करवाना होती है, तो वो उसको ब्लॉक अकाउंट कहते हैं। ब्लॉक अकाउंट की अगर हम मज़ीद बात करें तो ब्लॉक अकाउंट जो है, हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, वो उनको इशू ये आता है कि जब वो जर्मनी में अप्लाई करने का सोचते हैं तो उनका ये होता है कि जी हम वहाँ पर अप्लाई तो कर लें, वहाँ पर फ्री एजुकेशन भी है, उनका मेरिट भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी का बन रहा होता है, लेकिन ब्लॉक अकाउंट की वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि ब्लॉक अकाउंट में उनको पूरे साल के पहले से एडवांस पैसे वहाँ पर जमा करवाने होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन जाती है, जिसके ऊपर जब आप उसको फिर जो है पाकिस्तानी रुपीज़ में कैलकुलेट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बनती है। तो इसलिए क्या होता है कि हमने जो लास्ट 5-7 महीने पहले एक वीडियो की थी, उसमें मैंने बताया था कि ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ कर दी है। अब जो इंक्रीज़ अमाउंट है वो है 11,208 यूरोज़ की आपको ब्लॉक अकाउंट में अमाउंट खुलवाना होती है। ब्लॉक अकाउंट होता क्या है कि आपने जर्मन बैंक में अकाउंट खुलवाना है, और जैसे जो है पाकिस्तानी यूरोज़ में जो है पैसे वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देने हैं, वो आपका ब्लॉक अकाउंट होगा। फिर आपने वो स्टेटमेंट लगानी है, और जब आपने एम्बेसी का प्रोसेस करना है, जब आपने अपना वीज़ा का प्रोसेस करना है, वीज़ा फ़ाइल करना है एम्बेसी में, जर्मन एम्बेसी में, तो फिर आपने वो ब्लॉक अकाउंट की स्टेटमेंट साथ लगानी है कि आपके पास
इनफ अमाउंट मौजूद है, ऑलरेडी जर्मन के बैंक में मौजूद है, उसके ऊपर आप जो है ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। इसको ब्लॉक अकाउंट जर्मनी की जो एम्बेसीज़ हैं, जर्मनी के जो अदारे हैं, वो इसलिए इंश्योर करते हैं कि आपको फ्री एजुकेशन तो वो दे रहे हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आपके पास कम से कम लिविंग के एक्सपेंसेस आप खुद से बियर करें। लिविंग के एक्सपेंसेस आप पहले उनके पास भेजें, उसके बाद आप पूरा साल पढ़ें। जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो देन आपको फिर से पैसे मंगवाने पड़ेंगे, फिर आप जो है आपका वीज़ा कंटिन्यू होता है। तो इस तरह करके जो है ये ब्लॉक अकाउंट की एक रिस्ट्रिक्शन है जो कि जर्मन की यूनिवर्सिटीज़ और जर्मन की एम्बेसी की तरफ से स्टूडेंट से इम्पोज है। और अब जो अमाउंट पे की जा रही है, जो अमाउंट आपने पे करना होती है, वो 11,208 यूरोज़ है, जो कि आपने जिसका ब्लॉक अकाउंट करवाना है। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर लें, इस वक्त जितनी भी अमाउंट बनेगी ये आपका इस वक्त ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट निकलेगी। दोस्तों नेक्स्ट ये है कि क्या आपको आयल्स करना होता है जर्मनी जाने के लिए, या आपको जर्मन करना होता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। जर्मनी में आपको इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम हैं भी मिलते हैं, इसके अलावा जर्मन टॉट प्रोग्राम भी होते हैं। इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में आपको आयल्स चाहिए होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि विदाउट आयल्स भी एडमिशन दे देती हैं, लेकिन जब आप वीज़ा के लिए एम्बेसी में अपना केस सबमिट करेंगे तो देन आपको एम्बेसी जो है वो आयल्स मांग कर लेती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप आयल्स की अटैम्प्ट करें और अच्छी जो है 6.5 लें, उसमें आपका बैंड आए और 6 ओवरऑल बैंड आए, तो फिर आपकी जो है ना ये इंग्लिश की रिक्वायरमेंट जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाती है। और इंग्लिश की भी आपको कोई आपका जो है ना आयल्स की बेस पर या इंग्लिश की बेस के ऊपर या लैंग्वेज डेफिशिएंसी की बेस पर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं होगा। अगर आप जर्मन टॉट प्रोग्राम में जाएंगे, जो कि बैचलर डिग्री के लिए मोस्टली प्रोग्राम्स होते हैं, जर्मन में पढ़ाए जाते हैं, तो देन आपको B1 लेवल का मिनिमम रिक्वायर्ड जो है जर्मन लेवल लेना होता है। वो इनके कुछ गोएथे सेंटर के नाम से अदारे हैं जहाँ पे आप जो है जर्मन सीख भी सकते हैं और वहाँ से अपने आपको वो सर्टिफिकेट देते हैं जो कि आप प्रेजेंट कर देंगे एम्बेसी में। अब आते हैं कि कौन सी इंटेक्स हैं। समर इंटेक क्या है दोस्तों? जर्मनी में स्टूडेंट्स के लिए 2 मेन इंटेक्स होती हैं। एक होती है समर इंटेक जिसकी क्लासेस जो है मार्च से स्टार्ट होती हैं, और दूसरी होती है विंटर इंटेक जिसकी क्लासेस सितंबर से स्टार्ट होती हैं। आजकल जिस इंटेक के लिए एडमिशन ओपन हो रहे हैं या ओपन हैं वो है समर इंटेक। जर्मनी की मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो समर इंटेक के लिए एडमिशन होंगे और इसके जाके क्लासेस जो है वो मार्च में स्टार्ट होंगी। तो अभी जो है ये जनवरी तक जो है इसके समर इंटेक के लिए एडमिशन ओपन रहेंगे। ये सितंबर चल रहा है, सितंबर से जनवरी तक 5 से 6 माह अभी आपके पास तकरीबन बनते हैं। इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर देन आप मार्च में जाकर इसकी क्लासेस जो है वो ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर जाकर पढ़ेंगे। दूसरी जो इंटेक है उसमें नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ कम है, इसलिए ये इनकी मेन इंटेक है, इसके अंदर अप्लाई करने की आप कोशिश कर लें। दूसरा है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे। देखो, आपने अगर मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो आपको बैचलर किया होना चाहिए, आपने 16 साल की आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब 4 साल की बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इंटर के बाद इंटर प्लस 4 साल की बैचलर डिग्री, ये बनते हैं 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। देन आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आपको 2 रेफरेंस लेटर चाहिए, पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए, रिज्यूम चाहिए, रिसर्च प्रपोजल चाहिए होती है, और इसके अलावा आयल्स या जर्मन जो है वो B2 लेवल, जो भी आपका रिक्वायर्ड लेवल है वो आपको चाहिए होता है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बैचलर डिग्री के लिए, मतलब इंटर के बाद अप्लाई करने हैं, तो आपके पास 10+2 जिसमें आपने FSc, ICS, ICOM, FA, DAE, A लेवल आपने किया हो तो ये इसके इक्विवेलेंट आ जाता है। उसके बाद आप आ जाते हैं, आपके पास CV होना चाहिए, पर्सनल स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपको आयल्स चाहिए होगा या जर्मन की जो है वो आपने B2 लेवल उसका रिक्वायर्ड होगा। तो देन आप जो है इसकी वहाँ पे एडमिशन के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए होंगे। बाकी जो है कि आपको जब आप वीज़ा का फाइल करेंगे, प्रोसेस फाइल करेंगे, वीज़ा फाइल करेंगे, तो देन आपको अपनी वो ब्लॉक अकाउंट की जो स्टेटमेंट वो देनी होगी और फिर आपका वीज़ा का प्रोसेस हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें तो लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो डिपेंड करते हैं आपकी किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ और किस सिटी में आप रहने जा रहे हैं। जो इनके बड़े सिटीज़ हैं जैसा कि बर्लिन है, म्यूनिख है, वहाँ पर आपको लिविंग कॉस्ट जो है 800 से लेके 1000 यूरो पर मंथ लिविंग कॉस्ट आती है, जिसमें आपका फूड, अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग, यूटिलिटी बिल्स, इंटरटेनमेंट, फ़ोन वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग जो है आपकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कवर हो जाती है। लेकिन अगर आप छोटे शहरों में रहेंगे तो फिर आपकी 500 से लेकर 700 यूरो
जो है वो आपको लिविंग कॉस्ट आएगी। तो लिविंग कॉस्ट आपने जो मैनेज करनी है वो आपको हर महीने जो यूनिवर्सिटी आपके ब्लॉक अकाउंट से पैसे निकाल के देगी, उसी के अंदर जो है आपने मैनेज करना है। अगर वो आप सारे लगा लेंगे तो ठीक है, उसमें अगर आपका यूनिवर्सिटी ऐसे शहर में है जहाँ पर थोड़े खर्चा है तो फिर आप उसमें से पैसे हो सकता है आप 100-200 यूरो आपको बच भी जाए, वो आप अपने फर्दर जो है ना उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप जो है वो आपको मंथली आप उसमें से जो उन्होंने एक अमाउंट बताई होती है उसी के मुताबिक आप वहाँ से ड्रा करा सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं कि क्या पार्ट टाइम वर्क अलाउड है वहाँ पर जर्मनी में। दोस्तों जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, इसलिए अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो फिर पार्ट टाइम जॉब करने में आपको कोई मसला नहीं होता। लेकिन फिर भी ये है कि बिग सिटीज़ जैसा कि जर्मन है, जैसा कि म्यूनिख है, बर्लिन है, अगर आप वहाँ पर जो है विदाउट जर्मन सीखे अगर आप इंग्लिश अच्छी बोलते हैं तो इंग्लिश में भी कम्युनिकेशन करके आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन जो इनके छोटे शहर हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा इंग्लिश की को नहीं समझा जाता या इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो वहाँ पर आपको जर्मन सीखना लाजमी होता है। इसलिए यहाँ पर अगर आप जर्मन सीख कर जा रहे हैं तो इतनी थोड़ी बहुत ही तो आपको जर्मन आ जाती है, ताकि आप वहाँ पर जो है किसी कस्टमर से अगर आपने कोई कम्युनिकेट करना है तो आप वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाके होटल में, रेस्टोरेंट में और जॉब जो है आपको मिल जाती हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर ड्यूरिंग स्टडी आपको जॉब भी मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा अगर जर्मन में और भी बहुत सारे वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाते हैं, लिविंग कॉस्ट भी जिनके अंदर आप मैनेज कर सकते हैं, तो वो भी आप वहाँ पर ड्यूरिंग स्टडीज़ अवेल कर सकते हैं। सो आपने अगर मज़ीद स्कॉलरशिप के बारे में जानना है और मज़ीद जो है कंट्रीज़ के बारे में जानना है तो हमने एक बुक है जिसका नाम हैंडबुक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के नाम से हमारी बुक है। इसके अंदर हमने 40 कंट्रीज़ को कवर किया। 40 कंट्री में हमने उनकी स्कॉलरशिप्स के बारे में बात की है, उनके जो है इंटेक्स कब हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये 40 कंट्रीज़ इसके अंदर कवर हैं। अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर इसको ऑर्डर फॉर्म फिल करें। हमारा बंदा आपसे रब्ता करेगा और फिर फर्दर आपको प्रोसीजर गाइड कर देगा। आपको जो है 5 से 6 दिन के अंदर अंदर ये बुक जो है आपके डोर स्टेप पे मिल जाएगी, घर बैठे मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी इन जर्मनी जो है समर इनटेक 2023 उसके बारे में। तो अगर आप भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं या आप किसी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके हमसे इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।